हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, कल से लॉकडाउन पर स्टार्ट होने वाला है। और एक बात सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ, अच्छी तरह समझ लीजिए कि जिस तरह से कोरोना अपने फुल रफ्तार में चल रहा है, विशेषज्ञों का ये कहना है कि अभी कोरोना समाप्त होने नहीं जा रहा है, तो आप लोग घर से अभी वापस नहीं आ सकते। मतलब आप लोगों को क्लास अभी तत्काल, इवन बोले थोड़ा डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ ज़रूर है कि मई, जून, जुलाई ये सब क्लास ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा और जीने का एक नया तरीका विकसित करना पड़ेगा। और इस नए तरीके में तरह तरह से परिवर्तन आएंगे। जैसे क्लास में हम लोग पूरी तरह से बैठ के पूरा से अच्छी तरह पढ़ाई किया करते थे, वो सब अभी तत्काल के लिए भूल जाइए। तत्काल आप लोग को ऑनलाइन क्लास ही करना है। परीक्षा लिखने के लिए आप आएंगे, लेकिन एक बार फिर परीक्षा लिख के घर वापस ऑनलाइन ही क्लास करना है। सारा काम ऑनलाइन ही होगा। इवन स्कूल कॉलेज की पढ़ाई सारे ऑनलाइन होने जा रही है। इसलिए आप लोग ऑनलाइन पर पूरी तरह से फोकस रहें और अपने सिस्टम को चेंज करने का प्रयास करें कि बोर्ड में बड़ा बड़ा दिखेगा। अब हम लोग को थोड़ा कष्ट में जीना है, हमेशा मास्क लगा के जीना है, हमेशा सैनिटाइजर लगा के जीना है। आप अच्छी तरह समझ लो इसे। तो इसके साथ ही आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ कि जीवन जीने के पद्धति को ही चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग ऑनलाइन क्लास को जारी रखते हुए हम लोग 3D में प्लेन चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्लेन में हमने तरह तरह से देखा था। आज जो है हम लोग प्लेन के बारे में थोड़ा सा नया चीज़ जानते हैं। और इस नए चीज़ में प्लेन में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका हम लोग का, लेकिन और बहुत सारे कंसेप्ट और है, छोटे छोटे कंसेप्ट, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोग आज देखने वाले हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट x1 y1 z1 जिसे हम लोग P बोलते हैं, टू द प्लेन। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट xyz टू द प्लेन। ओके, डन। ये रहा मेरा एक प्लेन, ये रहा इसका इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस, इस तरह सीधा लिखते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस t बराबर 0। ये रहा इक्वेशन ऑफ प्लेन। और यहाँ पर ये रहा पॉइंट, यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालनी हमें q। यहाँ पर है x1 y1 z1। ओके, डन। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर pq जो आएगा, pq का जो वैल्यू आता है वो आता है ax1 by1 cz1 प्लस t डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यही कहलाता है the length of perpendicular from a point to the given plane। length of perpendicular from a given point to the plane, ये रहा कंसेप्ट। इसी पर हम लोग तरह तरह से आज सवाल करेंगे और इसका यूज भी आगे चल के करेंगे। लिखा जाए, पिछला क्लास में बहुत लोग का होम टास्क नहीं आ पाया है। नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ ऑनलाइन में, लेकिन आप समझ लें मेरी नज़र में है कि कौन कौन होम टास्क नहीं बना के भेजे हैं, और मैं सभी के देख रहा हूँ कौन कौन भेज रहे हैं, कौन कौन नहीं भेज रहे हैं। बी केयरफुल। हम पहली बात बता चुके हैं, सारा काम ऑनलाइन ही करना है। ओके, डन। चलो इस पर हम लोग सवाल देखते हैं, मिटा दिया जाए। सवाल बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन इसका यूज आगे चल के आएगा। तो हम लोग इस पर पहला सवाल एग्जांपल उठाते हैं, बहुत छोटा है। पहला जो सवाल है, डिटरमाइन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिटरमाइन द, क्वेश्चन है डिटरमाइन द perpendicular distance
of from the point 7, 3, 4 to the plane 6x minus 3y plus 2z minus 13 equal to 0. 6x minus 3y plus 2z minus 13 equal to 0. ये रहा गिवन प्लेन। कैसे, हालांकि फार्मूला में डायरेक्ट बैठाना है, लेकिन हमें रिप्रेजेंट कैसे करना वही मैं सिखा रहा हूँ। ये प्लेन है मेरा 6x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 13 इक्वल टू 0। ये रहा पॉइंट P जो कि दिया हुआ है 7, 3, 4। ये Q। यहाँ पर हम लोग बताएंगे सॉल्यूशन में, वी नो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस PQ इक्वल टू AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D, मॉड भी ले सकते हैं, लेंथ है, डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ पर बताएंगे कि A बराबर, जैसा सिंपल सा क्वेश्चन है, A बराबर 6, B बराबर आ गया, ओके, पहले x1 हमें Z1 लिख लेते हैं। x1 बराबर आ गया तुम्हारा 7, y1 बराबर आ गया 3, z1 बराबर आ गया 4, a बराबर मेरे पास है 6, b बराबर मेरे पास है -3, c बराबर मेरे पास है 2 और d बराबर है -13। आइए हम लोग pq का वैल्यू बैठाएं, ऐसे करके, डायरेक्ट नहीं लिखना है, ऐसे करके वैल्यू बैठाना है। ओके, तो pq का वैल्यू हम लोग बैठाएं, कितना है देखो, a का वैल्यू कितना है 6, x1 हो गया 7, b का वैल्यू हो गया -3, y1 का वैल्यू हो गया 3, मेरे पास c है, c कितना है 2, z1 हो गया तुम्हारा 4 प्लस d -13 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो तुम देखोगे कि 6 इंटू 7 ए बी सी का वैल्यू बिठाया हमने, x1 और z1 का वैल्यू बिठाया। अब आते हैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा 42 -9 प्लस 8 -13 मॉड अंडर रूट 36 प्लस 9 प्लस 4, कितना आ गया 48 to 50 और 50 minus 21, 29 5, कितना आ गया 9 13 36 40 49 मतलब 7, 29/7। ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके डन। 28 आ रहा है, 42 प्लस 8 50, 50 माइनस 22 है, 50 माइनस 22 मतलब 28 मतलब 4 यूनिट। ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन। इस तरह से छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन है क्वेश्चन का, समझ में आया होगा। अच्छी तरह लिख लो फटाफट जल्दी से। ओके, ये रहा सवाल, छोटा सवाल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, तो हम मिटा दें। इसका यूज भी ज़्यादा है तो इसको हम लोग मिटा देते हो। छोटा सवाल था, इसमें हमने यही बताया कि कैसे आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है इस सवाल को, कैसे आपको इसको डील करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द गिवन प्लेन। आइए एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन बनाएं। छोटे क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द planes x minus 2y
plus 2z equal to 6 and 3x minus 6y plus 6z बराबर 2। 3x minus 6y plus 6z बराबर 2। गौर से देखें, अब पॉइंट नहीं दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस। सबसे पहले तो ये देखेंगे हम लोग, क्या ये प्लेन पैरेलल है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी एग्जामिन whether the planes are parallel। तो पैरेलल के कंडीशन हम लोग जानते हैं a1 by a2। we know the conditions, we know the condition for parallel planes। a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2। आइए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर है 1 बाई कितना है 3 बराबर -2 बाई -6 बराबर 2 बाई 6। तो क्या आता है 1 देख लेते हैं, बराबर कितना आ गया है 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। ओके डन। हेंस द प्लेन्स आर पैरेलल, प्लेन्स आर पैरेलल। अब आइए हम लोग इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ये रहा एक प्लेन, ये रहा दूसरा प्लेन, पैरेलल है। इसका इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 6। इसका प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 6y प्लस 6z बराबर 2। ओके, कितना दिया हुआ है x माइनस 2z प्लस 2y बराबर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करें, आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं, इसमें P ले लेते हैं x1 y1 z1। ओके, लेट P x1 y1 z1। चूंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब क्या हो, एक पॉइंट हो मेरे पास। तो एक पॉइंट हमने लिया है, पॉइंट ऑन द प्लेन x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 6। ओके, देन इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। देन PQ इक्वल टू आ जाएगी 3x1 माइनस 6y1 प्लस 6z1 -2 का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट कितना है 3 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ओके, अब बातें क्या हैं हम जरा सा देखें। x1 y1 z1 तो हमें हटाना है, वो तो माना हुआ पॉइंट, तो कैसे बताओ, तुम लोग बताओ इधर से। रिया तुम बताओ। ओके, यहाँ से दिखाई दे रहा है कि हमें 3 कॉमन है ना, अंदर में 3 कॉमन निकालते हैं तो कितना आता है x1 माइनस 2y1 प्लस 2z1। बस इतना ही निकालते हैं, -2 मॉड तो पहले लगा चुके हैं का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये अपने जगह पर 9 प्लस 6 जगह 36 36 72 36 प्लस 36। ओके, आइए हम लोग बनाए 3 और x, ये आ गया है x1 माइनस 2y1 प्लस 2z1 माइनस 2 का मॉड डिवाइडेड बाय 72 और 81 मतलब 9। अब क्या करें हम लोग, देख लो अच्छे से। अब चूंकि पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करा के उसका वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। इस तरह से x1 y1 z1 मेरा कर देगा। ये है तरीका बनाने का, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स को कैसे हम लोग डिस्टेंस निकालें। मिटा दिया जाए ऊपर, देख लो, लिख लो अच्छी तरह से।
ओके डन। ओके तो हम लोग इसको मिटा देते हैं और थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। सबसे पहले दोनों प्लेन को पैरेलल है कि नहीं वो चेक किया, उसके बाद इसको बना दिया। हम लोग देखते हैं कि सिंस लिखेंगे, सिंस द पॉइंट x1 y1 z1 lies on x minus 2y plus 2z equal to 6, hence satisfy it। तो सेटिस्फाई अगर कराए हम लोग तो कितना आएगा, x1 माइनस 2y1 प्लस 2z1 बराबर 6। इसको यूज कर लिया जाए पी क्यू नंबर 1। तो फ्रॉम फर्स्ट लिख के पी क्यू बराबर इसे लिख लिया जाए 3 और इसके जगह पर लिख दिया जाए कितना 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 9। 6 3 18 में से 2 गया 6 3 18 18 में 16 16/9 यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स। ओके आइए इस पर कुछ हम लोग बनाएं। ओके डन। लिख लिया सब कोई दिक्कत है तो बताओ, नो प्रॉब्लम। दिया जाए होम टास्क। ओके होम टास्क में हम लोग जो है इसका दे रहे हैं सवाल, किताब से भी तुम लोग देख सकते हो और लिख भी दे रहे हैं। होमवर्क में आएगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स ax प्लस by प्लस cz प्लस t बराबर 0 एंड ax प्लस by प्लस cz प्लस e बराबर 0। छोटा सा क्वेश्चन है और इसको जरूर बनाएं। 2 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। यह है पेज नंबर 91 का 10 का 91 का 10 का 1 10 का 2 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इसको भी देख सकते हैं आप लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू the intersection of planes x plus 3y plus 6 equal to 0 and 3x। होमवर्क में आप लोगों को 2 सवाल है, 3x minus y minus 4z equal to 0 whose perpendicular distance from the origin is unity। ये 2 सवाल
और भी बना सकते हैं आप लोग। 3 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन parallel to the plane 4x minus 4y plus 7z minus 3 बराबर 0 and at a distance 4 unit from the point, कितना दिया हुआ है 4 1 2 4 1 और minus 2, ओके 4x minus 4y plus 7z minus 3 बराबर 0। ये रहा 3 क्वेश्चन। All these 3 questions are depends on perpendicular distance from a point to the given plane, and the second one is find the equation of the plane through the intersection of these two planes. You know, intersection of two planes, this much plus k into this much, okay. Now we know the equation of plane through the intersection of two planes. We have to find the value of k, for which we have given whose perpendicular distance, that is a plane, whose perpendicular distance from the origin is unity. We have the perpendicular distance from the unity. Then now first of all we have to write the equation of plane through the intersection of these two planes. क्या लिख लोगे? You can write it, and we have to find the value of k, for which we required a given condition. The condition is whose perpendicular distance from the origin is unity, okay. Now the third one, find the equation of plane parallel to the plane. You see, if we have the given plane, then you know its equation parallel to the given plane 4x minus 4y plus 7z plus k या minus k कुछ भी लिख के, so you have the equation of plane parallel to this plane. Now we have to find the value of k, for which we require a given condition, for which at a distance 4 unit from this का unit दिया हुआ distance 4 unit from the point this. All these 3 are home task. Now write down zoom-it, ओके, जूम कर दिया गया। देखें इसे आप लोग, ओके डन। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें, और मेरे पास आज हम लोग पढ़े डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द गिवन प्लेन। 3 होम टास्क आपके सामने हैं। तीनों होम टास्क बनाने में टोटल टाइम लगेंगे आपको 10 से 15 मिनट, मात्र 10 से 15 मिनट। और आप लोग जो सवाल नहीं बना के भेजते हैं, मैं समझूंगा कि आपके पास 10 से 15 मिनट नहीं है, आप लोग इतना बिजी हैं। तो आप लोग समझ लें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले बता दिया गया है कि सारा काम अभी ऑनलाइन चलेगा, तो ऑनलाइन के क्लास को सीरियस लें। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नए चीज़ को। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ चुके। नाउ वी हैव अनदर पॉइंट, अनदर concept, joint equation of plane। ये कंसेप्ट है joint equation of plane। जैसा कि एक चैप्टर को स्किप कर दिया गया था तुम लोग से। हम लोग स्ट्रेट लाइन तो पढ़े 11, लेकिन हम लोग पेयर ऑफ लाइंस को हटा दिया गया। तो पेयर ऑफ लाइंस को हटा दिया गया, इसलिए कुछ सेक्शन ऐसे अधूरे रह गए जिसके कारण से हम लोग पेयर ऑफ लाइंस नहीं पढ़ पाए। तो लेकिन अब यहाँ पर joint equation of plane है। If the two planes are
if the two planes are दिया हुआ है lx प्लस my प्लस nz प्लस d बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा प्लेन दिया हुआ है एंड l डैश x प्लस m डैश y प्लस n डैश z प्लस d डैश बराबर 0। देन नंबर 2, देन द इक्वेशन, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, lx प्लस my प्लस lx प्लस my प्लस nz इंटू l डैश x m डैश y प्लस n डैश z प्लस d डैश equal to 0 is satisfied by all the points on either of the planes। मतलब इन दोनों प्लेन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट इस पर भी लाई करेगा, इतना ही कंसेप्ट जानिए। टू प्लेन्स का इक्वेशन दिया हुआ है, देन द इक्वेशन दिस मच, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, nz प्लस डी भी है, nz प्लस डी, और l डैश x m डैश y n डैश z प्लस डी बराबर 0 इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द पॉइंट्स आइदर ऑफ द प्लेन। जो भी प्लेन पर लाई कर रहा है, या इसमें लाई करे या इसमें लाई करे या दोनों में लाई करे, वो इसमें लाई जरूर करेगा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड number 3, this equation 3 is called joint equation of plane। these equation is called joint equation of the plane। इसमें हमने यही बताया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, या दोनों पर लाई करे या आइदर में लाई करे, वो इसमें लाई जरूर करेगा। यही मेन कंसेप्ट है, इसको लिख दिया गया है, लिखिए, नोट डाउन। ओके, डन। आइए थोड़ा सा और हम लोग देखें। इसी में थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग, इफ द टू प्लेन्स passes through origin, then that is, ऐसे करके लिखें हम लोग, that is lx plus my plus nz equal to 0 and l dash x m dash y n dash z बराबर 0, then the joint equation of plane is lx plus my plus nz into l dash x m dash y n dash z बराबर 0। Then the equation of the plane is this equation is also called, this equation is also called second degree homogeneous equation, in x, y and z। This equation is called सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड। अगर दो प्लेन पास करें कहाँ से, ओरिजिन से। हम लोग को अब पेयर ऑफ प्लेन्स पर ही बात करना है, तो लिखिए जल्दी से इसे।
ओके डन। हम लोग आगे बढ़ें, थोड़ा सा मिटा दिया जाए। ओके, अब बात करते हैं हम लोग पेयर ऑफ प्लेन्स पे। अब बात करते हैं हम लोग पेयर ऑफ प्लेन्स पे। तो एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। नाउ पेयर ऑफ प्लेन्स, पेयर ऑफ प्लेन्स, तो एक छोटा सा थ्योरम ऐसे लिखते हैं हम लोग। द condition that the general homogeneous equation ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gzx plus 2fgh xy बराबर 0 of the second degree in x y z to represent pair of planes ओके। हमने बात करना है कि ये जो इक्वेशन है, द कंडीशन दैट द जनरल होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड, होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड, द कंडीशन दैट द जनरल होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स वाई जेड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz 2gzx 2hxy, फिर एक बार देखें, 2fyz 2gzx 2hxy इक्वल टू 0 ऑफ द सेकेंड डिग्री इन xyz टू रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ प्लेन्स। ये रिप्रेजेंट करेगा कब पेयर ऑफ प्लेन्स को, वही जानने हमें। और ये अगर पेयर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है, ये अगर पेयर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है, तब उन दोनों प्लेन के बीच का एंगल भी क्या होगा, इसे भी हम लोग जानेंगे। इसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं आज का क्लास समझ में आया होगा पूरी अच्छी तरह से, और बार बार बता रहे हैं कि अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई करें। और प्लेन्स के हम लोग आखिरी सेगमेंट पर हैं। प्लेन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। ये मान के चलें आप लोग कि प्लेन दोबारा कभी तुम लोग के ऑफलाइन क्लास में तो नहीं आने वाला है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। और जब भी लॉकडाउन खुलेगा, सेम टू का एग्ज़ाम तुरंत होगा। तो लॉकडाउन मान के चल रहे हैं हम लोग कि एग्ज़ाम देने के लिए तो तुमको आना ही है, एग्ज़ाम देने के लिए आना है, लेकिन पढ़ाई तो तुम्हें ऑनलाइन ही करना है। तो पढ़ाई ऑनलाइन करना है, तो जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं फुली डिसिप्लिन के साथ, उसी डिसिप्लिन के साथ आप लोग बनाए रहें। बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम लोग होम टास्क बना रहे हो, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो। बहुत सारे बैच में सब इतना डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता है, लेकिन तुम लोग बैच में अच्छा है। हमें खुशी हुई कि तुम लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हो। बस यही उम्मीद करते हैं कि सारे बॉयज एंड सारे गर्ल्स इस बैच के सारा होम टास्क बनाएं और सारे वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ाई करें। ओके, फाइनली हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।